नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद फिर लाइव आया हूँ आपके सामने, क्योंकि कई अन्य कार्यक्रम थे, कई अपना भी शिक्षा का स्तर योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए समय नहीं मिल पाया। अब फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई ऊर्जा के साथ, और सावन का पहला दिन, और इस अवसर पे अगर आप किसी नए कार्यक्रम, नए अभियान या कोई आपकी जो इच्छा है उसका शुभारंभ करते हैं तो हर हर महादेव के नाम से काम सफल हो जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे। तो कोई भी क्रिया, योग की क्रिया करने से पहले मंत्रों का उच्चारण करने से जो आपका मन इधर उधर होता है, सुबह दिन के पिछले उसकी कामों की याद बनी रहती है, तो उससे थोड़ा सा भी होने के लिए हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। तो कोई भी मंत्र ले लें, मंत्र तो बहुत सारे हैं। कुछ भी मंत्र का उच्चारण कर लें तो मन शांत हो जाता है। जैसे आपने कोई गिलास का पानी स्थिर करना है तो उसको रख देते हैं ना टेबल पे, तो ऐसे ही अपने शरीर रूपी मंत्र को स्थिर करने के लिए आप मंत्र का उच्चारण करें। तो हम गायत्री मंत्री उच्चारण कर लेंगे। तो गायत्री मंत्र क्या है, वेदों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रचलित मंत्र है। गायत्री एक छंद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। चलिए, कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है। अब से अगर लगभग 35 साल का अनुभव है तो उसमें ये भी बताया जाता है कि कोई भी ड्रिल करते थे या वेपन ट्रेनिंग होती थी तो जो हमारे ट्रेनर, उस्ताद जिनको कहते हैं हम लोग, वो हमारे इंस्ट्रक्टर्स, वो हमको क्या करते थे, बोलो वार्म अप करो। उस टाइम पे तो बड़ा अजीब सा लगता था, भाई आप ये करा रहे हो केवल सावधान विश्राम और ये नॉर्मल वेपन ट्रेनिंग, और उसमें आप ये क्यों सब किए देते हो। 4 चक्कर ग्राउंड के लगाओ, फिर इधर जाओ उधर आओ, पहले 5 बच्चे 5 कैडेट पहले, फिर उसके बाद फिर जो बचे हुए फिर दौड़ के आओ। तो उसी तरह से वो एक्चुअली अब समझ में आता है कि आप चाहे कोई सा भी आसन करो, अब बैठ के वाले, पेट के बल, पीठ के बल, या और किसी तरह के भी आसन खड़े किए जाने वाले, तो उसके लिए क्या है कि अचानक अगर आप स्ट्रेस डालते हैं तो मसल्स का उसमें दिक्कत आ जाना स्वाभाविक है। सो मसल्स खिंच जाती हैं, पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आराम से ये छोटे छोटे व्यायाम, ये कहते हैं हल्के फुल्के, ये इस तरह से कर लेंगे तो मसल्स हर तरह से लगभग 90 डिग्री, 80 डिग्री, 360 डिग्री हो जाता है। तो ये आपका हो गया। अब उसके साथ ये वाला देखिए, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं बैठ सकता हूँ दाएं या बाएं, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बाएं जा रहा हूँ। ये फिर इसके बाद ये अगला, इसको मैं पूरा बैठ सकता हूँ उसको, मगर मैं धीरे धीरे क्यों कर रहा हूँ, आपको प्रारंभ में समझाने के लिए, उसके मूल सिद्धांतों को समझाने के लिए ये किया जा रहा है। ये देखिए, धीरे धीरे नियम बना लो, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे। अब ये एक नया आयाम दे रहे हैं। आपका ये पीछे है, ग्लूट है, स्पाइन है, गर्दन है, कंधे, हाथ, सबका व्यायाम, एड़ी से लेके आपके गर्दन, सिर के ऊपर तक का व्यायाम हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे, मजे मजे, हल्के हल्के, प्रकृति का आनंद लीजिए। ऐसे ही ये धीरे धीरे करिए, आराम से करिए।
ये, और ये देखिए धीरे धीरे ये हो गया। फिर उसके बाद और मैं दाहिने हाथ से बाएं पैर की उंगली को छू सकता हूँ, बाएं हाथ से दाहिने पैर की। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से आइए धीरे धीरे नीचे, अचानक झटका मत दीजिए। स्पाइन बड़ी नाजुक है, मजबूत भी है नाजुक भी है ये। और उसके बाद हल्के, अब ये थोड़ा सा ढीला हो जाइए, फिर ये आगे ऐसे थोड़ा कर लीजिए। अब मैं यहाँ से, ये कहते हैं पाद हस्तासन, तो हम इसको यहीं से करेंगे। दूसरा नाम बोले, हाथों को कमर तक लाइए, धीरे धीरे जांघों तक, सांसों को लेते हुए पीछे। और ध्यान रहे, बीपी है या कोई अन्य कोई व्याधियां हैं, वर्टिगो है जिसमें चक्कर आते हैं, तो उनको भाई ये इस तरह की क्रियाएं बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं करना है। ये आपका, अब थोड़ा सा ये, जैसे आप जैसे गूंथते हैं ना, आटा गूंथते धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है वो। अब अचानक ही पानी डाल के जोर जोर से करने लगेंगे तो क्या होगा। तो उसी तरीके से ये भी धीरे धीरे किया जाता है, और धीरे धीरे फिर नीचे तक गया। तो कहाँ शुरुआत की थी, यहाँ से। कहाँ शुरुआत की थी, यहाँ से। ये यहाँ तक चले गए। अब एक और थोड़ा सा ऊर्जा से, क्योंकि बॉडी थोड़ा मसल्स लूज हो गई हैं, इस जो जॉइंट्स हैं ये मोबिलाइज हो गए, तो मोबिलिटी के लिए अब 3 5 6 ये। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। अब थोड़ा सा जब, अब ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है ना, इजी टू डिफिकल्ट। अब उसके बाद अब हम और डिफिकल्ट आसन की हम, अब आप देखिए कैसे हम लोग करेंगे योग नृत्य। ये धीरे धीरे, जिनके पैरों में सूजन है, दर्द है, ज्वाइंट में अर्थराइटिस है, उन सब लोगों को चोट लगी हुई है, पहले कहीं प्लास्टर चढ़ा था, हड्डी टूटी थी, तो उन सबको ये सब ज्यादा शक्ति वाले व्यायाम, ज्यादा शक्ति वाले आसन नहीं करने चाहिए, तो पता चल जाता है। और जहाँ कहीं भी थोड़ा हल्का पेन सा हो तो सावधान हो जाइए, ये रेड से, तो इसको आप ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए ना, क्या फर्क होता है। ये ऊपर तक आइए, हाथों को ऐसे झाड़िए, और ये करके ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब नियम और नेक और बताता हूँ सूक्ष्म व्यायामों का। वो आप पैर से शुरू कर सकते हैं या शीशे से कर सकते हैं। नियम एक बनाते, याद नहीं तो होता क्या है, क्या रेंडमली अगर आप पिक कर रहे हैं तो कई आसन छूट जाएंगे, कई क्रियाएं छूट जाएंगी। तो याद करने के लिए सबसे अच्छा होता है हेड टू टो या टू टू हेड, जो भी एक सीक्वेंस, तो वो नियम बना लीजिए। तो एक नियम के हिसाब से आप चलते हैं, तो आप पैरों के व्यायाम देख लीजिए। आप ये देखिए, हवा इतनी तेज है कि ये कि कमला ही छोटा मोटा गिर जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम के लिए पैरों को ऐसे करिए, ये पैरों को ये। अब यहाँ अगर आप अभ्यास नहीं किया पहले, तो आराम से उसको सहारा ले लीजिए, जैसे मैं ये सहारा लेके कर सकता हूँ। ये कुर्सी है या जो मजबूत सा कोई स्ट्रक्चर है, दीवार है, फिर ऊपर नीचे कर लीजिए 3 बार, 5 बार, 6 बार, 12 बार, फिर इसको घुमा लीजिए। पहले शुरू कैसे किया, पैर की उंगलियों, ये टोज को यूं मोड़ा, फिर ये हिल का आपका जो आपका एंकल जॉइंट है उसका, फिर ये रोटेशन। अब नियम क्या है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, ऐसे ही ये रिलैक्स होके ये आगे निकाला। पहले तो टोज का, ये बैठ के भी किया जा सकता है, कुर्सी में बैठ के भी किया जाता है, कुर्सी वाले है ना क्रियाएं, कुर्सी में बैठ के किए जाने वाले। फिर ये रोटेट करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका। अब उसको ऐसे झटक लीजिए 1 2 3। ये उनके लिए है जो ज्यादा उम्र के हो गए हैं या शारीरिक कोई समस्या है, तो वो इसको करने से पहले
ये देख लीजिए। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, ये इसी तरीके से। अब ये झटक दीजिए ऐसे धीरे धीरे। अगर घुटने में दर्द है, ज्वाइंटों में पेन है, तो भाई उनके लिए ये नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे करेंगे ये। अब आप क्या सोचते हैं दर्द है तो उसमें ज्यादा करेंगे तो ठीक हो जाएगा? नो, नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये सावधानी रखिए। आपने पैर के किए, फिर अब आ जाइए मुस्कुराते हुए के साथ। इस तरीके से आइए, कटी चक्रासन इसे कहते हैं। धीरे, आपकी आयु, आपकी शारीरिक क्षमता, आपका मेडिकल रिकॉर्ड, आपका पूर्व का अनुभव, पूर्व का अभ्यास, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये अब इसी में ये और ये कर दीजिए। ये देखिए, अब ये कहाँ शुरुआत की थी? ऐसे। दूसरे वेरिएशन में क्या हुआ था? ऐसे। और कटी चक्रासन के तीसरे वेरिएशन में क्या किया? ऐसे। ये हो गया। अब गर्दन का कर लीजिए सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को थोड़ा ढीला रखा, बैठ के कर सकते हैं। 1 2, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ा, बीच में आए, सांसों को छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया। अब ये कान को इधर, दाहिना कान, दाहिना कंधा, 1 बीच में गए, छोड़ा, वापस छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए। अभी क्योंकि ये ज्वाइंट है, बड़ा नाजुक है, पूरा नर्व्स वगैरह यहीं से जाती हैं, स्पाइन का संबंध यहीं से होता है, ब्रेन का जो लोअर जो स्टेम है, ब्रेन स्टेम जो है वो यहीं होता है। तो इसको धीरे धीरे करें, सांसों को लेते हुए, सांसों को छोड़ते हुए। इधर कड़कड़ की आवाज आती है, इसको सावधानी पूर्वक करें। पहले कोई हिस्ट्री है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है तो सावधानी पूर्वक। तो मैंने क्या किया था, पहले जॉगिंग वगैरह करा दी थी, फिर उसके बाद ये था आज का विषय। और ये जब सब होने के बाद इसमें फिर अलग अलग आसनों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। अब उसमें अब बॉडी आपकी तैयार है, नाउ इट इज रेडी टू हैव मोर डिफिकल्ट आसन। अब उसमें वृक्षासन हो सकता है, ताड़ासन हो सकता है, उसके अलावा बहुत सारे और आसन हो सकते हैं, खड़े, बैठ के, पेट के बल लेट के और पीठ के बल लेट के सारे आसन किए जा सकते हैं। मैंने आपकी भूमिका तैयार कर ली। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप चाय बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, सब्जी दाल हलवा पूरी कुछ भी बनाते हैं, पहले स्टोव जलाते हैं। स्टोव जलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें जो पतीला वगैरह वो रखते हैं। अब वो पतीला हो गया, पतीला गर्म किया या उसके बाद की क्रिया, ये मैंने आपको बताया प्रारंभिक क्रिया है, जहां से उसके बाद काम शुरू हो। सब्जी तब बनेगी, रोटी तब बनेगी, चाय तब बनेगी जब जल जाएगा उसको पतीला या केतली या तवा स्टोव के ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद की क्रियाएं, तो मैंने अब आपका खाना, चाय और रोटी बनाने का काम शुरू नहीं किया है, वो तो मैं करूंगा कल से। अब तो केवल इतना ही बताया भाई कि आप अपने शरीर को इस लायक बना दें वो योग्य हो जाए कि कठिन आसनों को करने के लिए। उदाहरण के लिए अगर आपने ये वाला करना है, मसल्स आपकी टोन अप नहीं है तो आप कैसे कर लेंगे? आप गिरे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे और पीछे से इतनी तेज हवा चल रही है तो आप तो गिर जाएंगे फटाक से। अब चूंकि मैं अभ्यास काफी समय से कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आसानी से कर ले रहा हूँ। तो ये करने से पहले की कार्रवाई बताई। अब आप सोचेंगे आसन तो कुछ सिखाए नहीं। अरे भाई, उसके पात्र तो बनो, योग्य तो बनो, जांच तो कर लो शरीर किस अनुपात में आपका बना हुआ है। चलिए अब हम पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के सेशन को। आज इतना ही काफी है और धीरे धीरे सीखेंगे तो आनंद भी आएगा। चलिए अब समापन करेंगे। समापन के लिए हम एक छोटा सा मंत्र भी ले लेंगे। मंत्र क्या है? उससे क्या है, मन शांत होता है, आपकी ऊर्जा
सही दिशा में जाती है और आप केंद्रीकरण होता है आपके शरीर का, आपके मानसिक स्तर का। तो ये हाथ को जोड़ो, बैठ के भी किया जा सकता है। और मैं शांति पाठ का उच्चारण करूंगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति 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 सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें। और मैं YouTube में भी हूँ, YouTube में मैं भी कई वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उनको भी देख लीजिए। और इस ज्ञान के प्रवाह को, अखंड प्रवाह को चलते रहने दीजिए। चरैवेति करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।